वेलकम फ्रेंड्स अवर यूट्यूब चैनल चंद्रिका इंग्लिश से। दोस्तों आज हम ट्रांसफॉर्मेशन में देखेंगे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस बनाना। सबसे पहले ये देख ले कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते क्या। तो दोस्तों एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ये दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स होते हैं। एक ऐसे सेंटेंस जो व्हाट या हाउ से चालू होते हैं और दूसरे जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड का यूज किया जाता है, जिसमें अलास, हुर्रा, ब्राउ यानी ऐसे शब्दों का यूज किया जाता है जो हमारे मन में, हमारे दिल में, हमारे मस्तिष्क में अचानक आते हैं। इसीलिए हम इस सेंटेंस को ये भी कहते हैं, इट एक्सप्रेस द सडन फीलिंग ऑफ द माइंड। फीलिंग्स एक्सप्रेस करता है, इमोशन एक्सप्रेस करता है थ्रू दिस वर्ड्स। तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक जो व्हाट और हाउ से चालू होते हैं, दूसरे एक्सक्लेमेटरी वर्ड से चालू होते हैं। तो इसीलिए हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहले हम ऐसे सेंटेंस देखेंगे जिसकी शुरुआत व्हाट या हाउ से चालू होती है, उसको हमने फर्स्ट पार्ट में रखा है। दूसरे पार्ट में ऐसे सेंटेंस जिनकी शुरुआत एक्सक्लेमेटरी वर्ड से होते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे। तो दोस्तों जैसे हम जानते हैं इस सेंटेंस को, जैसे दो तरीके के सेंटेंस, यानी एक जो ऐसे सेंटेंस जो व्हाट ए या व्हाट एन से चालू होते हैं, दूसरे हाउ से चालू होते हैं। तो सबसे पहले सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे कि सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इसका फॉर्म कैसे होगा, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। दिए गए वाक्य में अगर व्हाट आता है या हाउ आता है, इसके बाद में उस वाक्य में ए आएगा या एन आएगा, और उसके बाद में एडजेक्टिव है या एडवर्ब है और अदर वर्ड, और सेंटेंस के लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन होगा। तो इस तरीके की ये एक्सक्लेमेटरी जो साइन है इस फॉर्म में दिया होगा, इस फॉर्म में दिया है। तो दोस्तों हमें किस में चेंज करना है, हमें असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे, असर्टिव सेंटेंस के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट के बाद में वर्ब के बाद में दिए गए सेंटेंस में हम वेरी, रियली, एक्सट्रीमली, ग्रेट, ऐसे हम एडवर्ब को ऐड करेंगे और इसके बाद में हम एडजेक्टिव लिखकर जो अदर वर्ड है उसे जैसे का वैसे लिखेंगे, और सेंटेंस के लास्ट में हम फुल स्टॉप देंगे, फुल स्टॉप लिखेंगे, और वाक्य से जो एक्सक्लेमेटरी साइन है ये निकल जाएगा, और वाक्य से हमें व्हाट और हाउ ये निकाल देना है, यानी आपको व्हाट या हाउ निकाल देना है। ठीक है, तो ये जब हम असर्टिव सेंटेंस बनाएंगे तो ये इसका स्ट्रक्चर होगा, ये जरूर ध्यान में रखें। ठीक है, यानी इस तरीके से। अब देखो सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस में कैसे बनाएं, यानी दिया गया एक्सक्लेमेटरी का वाक्य है उसको असर्टिव में कैसे बनाएं। सबसे पहले मान लीजिए कोई सेंटेंस दिया है, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज। देखिए तो यहाँ पर एक सेंटेंस दिया है जिसकी शुरुआत व्हाट अ से हुई है, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज। देखिए ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस हमारा एक्सक्लेमेटरी में है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे एक्सक्लेमेटरी साइन दिया है। तो इसको हमें क्या करना है, असर्टिव सेंटेंस बनाना है। तो असर्टिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब। तो इस वाक्य में देखेंगे कि सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट और वर्ब यहाँ पर दिया गया है। सब्जेक्ट और वर्ब यहाँ पर हम लिखेंगे इट इज। इसके बाद में जो भी आर्टिकल है वो आर्टिकल जैसे का वैसा लिखेंगे। अगर आर्टिकल नहीं है तो नहीं लिखेंगे, है तो है, लेकिन अगर व्हाट है तो आर्टिकल आएगा, अगर हाउ है तो आर्टिकल नहीं आएगा। तो आर्टिकल लिखने के बाद में इसके बाद में इनमें से
कोई भी, जैसे वेरी, रियली, एक्सट्रीमली, ये सब हमें लिखना है। लेकिन एक बात ध्यान में रखना है कि ये जस्ट हमें एडजेक्टिव के पहले ही यूज करना है। अब जैसे इसमें हमने सब्जेक्ट और वर्ब लिखा, इसके बाद आर्टिकल, इसके बाद में हमने देखा कि इस वाक्य में एडजेक्टिव क्या है, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल लिखना है। इसके बाद में हमने सब्जेक्ट वर्ब लिख दिया और वाक्य से हमें व्हाट को निकाल दिया, ए लिख दिया, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव लिख दिया, बचा क्या, फ्लावर को जैसे का वैसे फ्लावर लिखकर वाक्य को फुल स्टॉप करना है। अब अगर दिए गए वाक्य की शुरुआत सपोज है हाउ से हुई हो, जैसे हाउ नाइस यू आर, ये भी सेंटेंस देखेंगे। ये सेंटेंस देखेंगे कि हाउ से चालू हुआ है और सेंटेंस के लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन है, इट मीन्स ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इसको हमें क्या करना है, एक्सक्लेमेटरी से हमें असर्टिव बनाना है। तो सबसे पहले नियम वही रहेगा, सब्जेक्ट और वर्ब लिखना है। इसमें है यू आर, यू आर सब्जेक्ट और वर्ब लिखा, इसके बाद में हमें क्या लगाना है, वेरी, रियली, एक्सट्रीमली, हाईली, लवली, ये सब आपको लिखना है। यानी जैसा सेंटेंस की डिमांड होगी वैसे आपको लिखना है, लेकिन अधिकतर वेरी का यूज किया जाता है। यू आर वेरी नाइस। इस तरीके से हमने क्या किया, इस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हमने असर्टिव सेंटेंस बना दिया। अब कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं दी गई होती है, तो ऐसे वाक्य में क्या करना है, जैसे हाउ नाइस, इस सेंटेंस को लेंगे हाउ ब्यूटीफुल। तो जब कभी भी सिर्फ एडजेक्टिव दिया है या हाउ से चालू हुआ है, तो ऐसे वाक्य में सब्जेक्ट और वर्ब दोनों इट इज क्या लेना है, इट इज। तो इसको कैसे करेंगे, इट इज वेरी ब्यूटीफुल। तो दोस्तों इस तरीके से हम बना सकते हैं। और अगर सेंटेंस सपोज दैट हाउ से न चालू होकर व्हाट से चालू हुआ है, तो वो भी सेंटेंस कैसे बनेगा ये देखते हैं। जैसे तो आप देखेंगे कि ऐसे सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं दिया है, तो जिस वाक्य में सब्जेक्ट और वर्ब नहीं दिया है और उस वाक्य में वो वाक्य एक्सक्लेमेटरी का होगा, तो ऐसे वाक्य में हमें सब्जेक्ट और वर्ब इट इज लेना है। इट इज लेकर इसमें से जो एडवर्ब है यानी इसके अनुसार हम ये एडवर्ब लिखेंगे, इसके बाद में जो एडजेक्टिव है उसको लिखेंगे। यानी इट इज वेरी या एक्सट्रीमली, क्योंकि कोल्ड है तो वेरी का भी यूज कर सकते हैं, एक्सट्रीमली का भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद में जो एडजेक्टिव है उसको हम जैसे का वैसे हम लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे कि अगर वाक्य की शुरुआत व्हाट से हुई है, तो इस वाक्य में भी हम देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है, तो इसमें भी हमें सब्जेक्ट और वर्ब लेंगे। इस सब्जेक्ट और वर्ब के बाद में जो आर्टिकल है उसे आर्टिकल को जैसे का वैसा लिखेंगे। इसके बाद में इस फॉल के अनुसार, यानी यहाँ पर फॉल दिया है तो यहाँ पर हम इसमें से हम ग्रेट का यूज कर सकते हैं, ग्रेट फॉल। इस तरीके से हमारा ये सेंटेंस बन जाएगा, इट इज अ ग्रेट फॉल। इसके बाद थर्ड सेंटेंस देखेंगे, व्हाट अ प्लेस। इसमें भी सब्जेक्ट और वर्ब नहीं दिया है, तो जब भी सब्जेक्ट वर्ब ना दिया हो तो इसमें हम इट इज का यूज करेंगे। आर्टिकल दिया है तो आर्टिकल का यूज करेंगे, क्योंकि हमेशा ध्यान में रखना व्हाट के बाद में ए या एन आर्टिकल आएगा ही। इसके बाद देखेंगे इट इज अ। अब यहाँ पे प्लेस के बारे में कहा गया है कि प्लेस के बारे में कि बहुत अच्छा प्लेस है, तो यहाँ हम लवली भी यूज कर सकते हैं, वंडरफुल का भी यूज कर सकते हैं, ब्यूटीफुल का भी यूज कर सकते हैं। तो ये सेंटेंस इज अ लवली प्लेस ऐसे भी बन सकता है, या इट इज अ वंडरफुल प्लेस ऐसे भी हो सकता है, या इट इज अ ब्यूटीफुल प्लेस ऐसे भी बना सकते हैं। अब दोस्तों देखिए कि जैसे कि अगर हाउ से शुरू हुआ है और ऐसे वाक्य में सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है, तो इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, इट इज। हमें सब्जेक्ट और वर्ब इट इज ही लेना है। इसके बाद में अगर हाउ का है तो इसमें हम वेरी का यूज कर सकते हैं, इट इज वेरी फनी।
तो दोस्तों इस तरीके से हमने हाउ और व्हाट के हमने सेंटेंस देखा। ऐसे सेंटेंस जिनकी शुरुआत हाउ से या व्हाट से हुई है तो उसको हमने असर्टिव सेंटेंस बनाया। इसका सेकेंड पार्ट आप जरूर देखिएगा मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू।